हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कस्बी मैथमेटिक्स क्लासेस। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी आपका क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 का। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है हमको ए, और हमको फाइंड करना है कि हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश कितना आता है। ओके, तो अब देखिए इनमें कॉमन क्या है कि ए डैश, तो हमको पहले जो ए दिया है मैट्रिक्स, इसकी हेल्प से हमको निकालना है ए डैश। इट मीन्स ए का ट्रांसपोज। ओके, जिसमें रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट रो है तो इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, फिर सेकेंड रो है तो उसको सेकेंड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जो फिर थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ए डैश तो हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना है हमको, ए प्लस ए डैश, ये फर्स्ट वाला पहले सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए डैश, जो ए और ए डैश है इन दोनों को करना है आपस में ऐड। ओके, ए प्लस ए डैश। ओके, तो इन दोनों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐड करके लिख देती हूँ। 0 प्लस 0 कितना होगा, 0। फिर a माइनस ए 0, b माइनस बी 0 एंड माइनस ए प्लस ए 0 होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है। ओके, 0 प्लस 0 0, c माइनस सी 0, फिर माइनस बी प्लस बी 0 एंड माइनस सी प्लस सी 0 एंड 0 प्लस 0 0। ओके, अब देखिए ए प्लस ए डैश तो हमारे पास ये आ चुका है, और अगर हम इसका हाफ ए प्लस ए डैश में निकालते हैं तो भी हमारे पास यही वाला मैट्रिक्स आएगा। ओके, इट मीन्स हमारे पास एक क्या आता है, जीरो मैट्रिक्स आंसर में आता है। ओके, अब जो सेकंड पार्ट है उसका क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश। अब ए डैश तो हमने निकाल रखा है, हम निकालेंगे यहाँ पे ए माइनस ए डैश। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर देती हूँ। अब देखिए 0 माइनस 0 कितना होगा, 0 एंड फिर ए, फिर माइनस है एंड फिर ए माइनस ए है, तो फिर माइनस माइनस को तो प्लस हो जाएगा, देन ए प्लस ए कितना आ जाएगा यहाँ पे 2a। ओके, एंड ये फिर b है तो बीच में माइनस एंड फिर ए माइनस बी है, तो b प्लस बी भी 2b हो जाएगा। फिर माइनस ए तो माइनस 2a, फिर 0 माइनस 0 तो 0 एंड c माइनस माइनस c, तो ये कितना हो जाएगा 2c। फिर माइनस बी तो माइनस 2b एंड माइनस सी तो माइनस 2c एंड 0 माइनस 0 तो 0। ओके, अब निकालना हमको हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, तो हाफ ए माइनस ए डैश क्या आएगा, 0 के नीचे अगर 0 की डिवाइड 2 से करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन 2a की डिवाइड 2 से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a। तो ऐसे ही सभी के साथ होगा, सारे एलिमेंट के साथ ऐसे ही होगा, उनसे 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, सिर्फ 2 कैंसिल करना है और कुछ भी कैंसिल नहीं करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है हाफ ए माइनस ए डैश की वैल्यू। ओके स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है हमको ए, और हमको निकालना है कि इस मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या ऐड के रूप में हमको दिखाना है। ओके, तो इसके लिए हमको पहले एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना होगा, और फिर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर उन दोनों को लास्ट में क्या करना है हमको ऐड। ओके, तो सिमेट्री के लिए हमको क्या चाहिए होता है कि ए इक्वल टू ए डैश। ओके, अगर हमारे पास ये आ गया तो ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो अब हमको लाना है इसमें, पहले हम इसको निकालना है ए डैश। ओके, वैसे यहाँ पे इक्वल टू की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमको ये प्रूफ नहीं करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमको सिर्फ इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या ऐड के रूप में लेके आना है। ओके, तो फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, और सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ओके, अब जो ए डैश हमारे पास आ चुका है तो हमको करें, अब हमको करना है ए और ए डैश दोनों को क्या ऐड करना है, ए प्लस ए डैश। तो ए प्लस ए डैश कितना आएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा 6, 5 प्लस 1 भी 6 एंड 1 प्लस 5 भी 6 एंड -1 कितना हो जाएगा, -2। ओके, अब ए प्लस ए डैश तो आ चुका है, अब निकालना है हमको हाफ ए प्लस ए डैश, क्योंकि जो हाफ ए प्लस ए डैश होता है यही क्या होता है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में होता है, और जो हाफ ए माइनस ए डैश होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो हमको इन दोनों को तब क्या करना है, बाद में ऐड करना है। ओके, तो अब हाफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे तो इस पूरे मैट्रिक्स को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2 से डिवाइड करने पर इतना। ओके,
अब निकालेंगे हम ए डैश, तो हमारे पास है, अब निकालेंगे हम ए माइनस ए डैश, क्योंकि जो अभी हमारे पास आया है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब निकालना है हमको स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो ए माइनस ए डैश निकालने के लिए क्या करना है, 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, फिर 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, एंड 1 माइनस 5 हो जाएगा -4, एंड -1, देन बीच में माइनस एंड फिर -1, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 0। अब निकालना है हमको हाफ ए माइनस ए डैश। इस पूरे मैट्रिक्स को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ओके, 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 को तो 2, एंड -4 को तो -2, एंड 0 को तो 0। ओके, अब देखिए हमारे पास एक हाफ ए प्लस ए डैश और एक हाफ ए माइनस ए डैश आ चुका है। ओके, तो अब हमको क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है, तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वही एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होगा, ऐड होगा। ओके, जो ये ऐड से पहले ये एक सिमेट्रिक है और जो ऐड के बाद है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास आया है वो क्या है, 3 3 3 -1, एंड बीच में ऐड, एंड फिर स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, 0 2 -2 एंड 0। ओके, तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐड है जो कि हमको अपने आंसर में लाना था। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सेकंड पार्ट है, तो इसमें भी हमको एक मैट्रिक्स गिवन है ए, और इसको भी हमको सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में दिखाना है। ओके, तो इसके लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा ए डैश ट्रांसपोज ऑफ ए। ओके, जो आएगा रो को कॉलम में कन्वर्ट करने पर। ओके, तो ये सेकंड रो को हमने सेकंड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एंड थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। अब करेंगे पहले सिमेट्री के लिए दोनों मैट्रिक्स को ऐड, ए प्लस ए डैश। ओके, जो आता है 6 + 6 12, -2 हो जाएगा -4, 2 + 2 4, -2 -4, 3 + 3 भी 6, एंड -1 -2 1 हो जाएगा -2, देन 2 + 2 हो जाएगा 4, एंड -1 हो जाएगा -2, 3 + 3 हो जाएगा 6। ओके, अब करेंगे इसको हाफ ए प्लस ए डैश, क्योंकि तब जाके ये एक कंप्लीट क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। ओके, जब इसको हम हाफ ए प्लस ए डैश भी निकालेंगे, तो 2 से इस पूरे मैट्रिक्स को डिवाइड करना है, जो आएगा 6 -2 2, देन -2 3, एंड -1 एंड 2, एंड -1 एंड 3। ओके, अब हाफ ए प्लस ए डैश तो हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे हम पहले ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ओके, जो आएगा ए माइनस ए डैश, तो 6 - 6 हो जाएगा 0, देन -2, एंड फिर माइनस, एंड देन -2 है, तो एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी 0, 2 - 2 0, एंड -2 माइनस, देन -2। ओके, तो -2 + 2 0, 3 - 3 0, तो -1 एंड माइनस, देन -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव है एंड एक नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। और इसका अगर हम हाफ ए माइनस ए डैश भी निकालते हैं तो ये तभी भी क्या होता है, एक पूरा 0 मैट्रिक्स आता है। अब अगर हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, तो सेकेंड वाला मैट्रिक्स तो ऐड करेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरा एक 0 मैट्रिक्स है। तो जो फर्स्ट हमारे पास आया है सिमेट्रिक, केवल उसको ही हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, और देन वो क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऐड। ओके, प्लस 0 0 करके इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ इसको इतना ही छोड़ना है लास्ट में। ओके, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें हमको क्या पूछ रखा है कि पहले तो हमको दो मैट्रिक्स गिवन है, कोई ए और बी। ओके, और वो दोनों क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए = ए डैश एंड बी = बी डैश। ओके, एंड हमको पूछ रखा है कि जो ए बी माइनस बी है, बी ए है, वो एक क्या होगा, मीन सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ओके, तो काफ़ी टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इसको कैसे करना है, हमको पूछा है ए बी माइनस बी ए, तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी माइनस बी ए डैश, क्योंकि सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, हर किसी के लिए हमको क्या निकालना होता है, डैश निकालना ही होता है। तो जब ए बी माइनस बी ए का होल डैश हम निकालेंगे, तो ये डैश इन दोनों के बाहर से है, तो इन दोनों को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे,
अलग अलग लिख देंगे डैश, ओके। ए बी माइनस बी ए का ए बी डैश एंड माइनस बी ए डैश, ओके। सिर्फ इस डैश को अलग अलग लगाया ए बी और बी ए के ऊपर। अब एक थ्योरम भी होती है कि जैसे ए बी डैश है तो इसको इक्वल टू लिख सकते हैं हम बी डैश इंटू ए डैश, ओके। तो ए बी डैश के नीचे हम लिख देंगे बी डैश इंटू ए डैश। देन जो माइनस बी ए डैश है तो इसको लिख देंगे हम ए डैश बी डैश, ओके। अब देखिए जो बी डैश होता है वो इक्वल टू किसके होता है, बी के, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिमेट्रिक हैं। एंड जो ए डैश होता है इक्वल टू होता है ए के। देन जो ए डैश ए के इक्वल एंड बी डैश बी के इक्वल। अब अगर यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए बी माइनस बी ए। और यहाँ से तो जो ए बी माइनस बी ए का होल डैश है ये चलता रहेगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ए डैश, सपोज दैट ऐसे लिख देते हैं अगर हम इसको सिंपल वे में, ए डैश इक्वल टू माइनस ए। तो ये एक कब आता है, जब एक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो इसलिए जो हमें पूछा है कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा, तो जो ए बी माइनस बी ए होगा वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, ओके। ए बी माइनस बी ए। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 है तो इसमें हमको एक मैट्रिक्स गिवन है ए और हमको दिया हुआ है कि ए प्लस ए डैश इक्वल टू कितना होता है, आई, ओके। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमको यहाँ से निकालनी है अल्फा की वैल्यू कि अल्फा की कितनी वैल्यू आती है, ओके। तो सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसका ट्रांसपोज ए डैश जो आता है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ओके। रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। अब ए और ए डैश तो हमारे पास है, तो अब हमको रखना है इन दोनों को इसके बराबर, ओके। जो हमको यहाँ पे गिवन है ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, ये हमको दिया हुआ है। तो अब ए के नीचे ए वाला मैट्रिक्स रख देंगे और ए डैश के नीचे ए डैश वाला मैट्रिक्स, ओके। तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा देन साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ओके। प्लस ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा एंड साइन अल्फ़ा एंड कॉस अल्फ़ा, ओके। और ये इक्वल टू किसके है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, ओके, जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट होता है वो 1 होता है, ओके। अब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों करने हैं, ये दोनों मैट्रिक्स आपस में करना है ऐड। तो पहले हम इसको ऐड करके लिख लेते हैं। कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा हो जाएगा 0। देन एक साइन अल्फ़ा प्लस माइनस साइन अल्फ़ा 0, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एंड कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू है 1 0 0 1, ओके। तो अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि जो ये 2 कॉस अल्फ़ा है ये इक्वल टू है 1 के, ओके। तो यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं कि 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1। अब हमको निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू, तो कॉस अल्फ़ा और जो 2 इंटू में इधर चले जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, ओके। अब जो कॉस में जो 1/2 होती है वो वैल्यू किसकी होती है, कॉस 60 की, ओके। तो कॉस π/3 यहाँ पे आ जाएगा। देन कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा एंड अल्फ़ा की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी π/3, इट मीन्स 60, ओके। क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पूरी वीडियो में कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू सो मच।